फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा है, उसका बाप चीफ मिनिस्टर रहा है, और उमर अब्दुल्ला खुद चीफ मिनिस्टर रहा है। और आज उमर अब्दुल्ला बोल रहा है अब मैं कहीं नहीं, अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। अरे तू तो मस्जिद के लायक भी नहीं है। क्यों? कैसे होगा मस्जिद के लायक? मुझे एक बात बता दीजिए, अगर मैं तेरे ऊपर अभी गोलियां चलाऊं, तेरे ऊपर राजनीति करूं, तो मुझे कौन सा धर्म सिखाता है? वो लोग धर्म से खारिज है, उनका कोई धर्म नहीं है। धर्म जिस इंसान में बसा हुआ, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो कभी किसी के ऊपर नेता वो नहीं करेगा, कभी किसी के ऊपर गोलियां नहीं चलवाएगा, कभी अपने मतलब स्टेट में रहता होगा और अपने घर में रहता होगा और अपने घर को बर्बादी के लिए जा रहा है, उसको आप धर्म बोलते हो? जो कह रहे हैं ना अब्दुल्ला ने गोली चलवा दी, वो अब्दुल्ला ने आपको कब गोद लिया था? आपको पता है उसके बारे में? गोद लिया था अंकल जी आपने उसको? किसको? फारूक अब्दुल्ला को? नहीं, क्या कारोबार है आप बताओगे ना। अगर कैसे आपको कुछ तो होगा, उस पर जमीन जायदाद होगी, गोद लिया था, सारी चीज तो गोद लिया था। ये माइक पे आके बोल रहे हैं, इनसे पूछो कारोबार सुन लेते पूरे। हाँ ले लिया, हाँ ले लिया, पूरे 40 लाख लोगों को गोद लिया। कहाँ ले लिया? 40 लाख लोगों को गोद लिया है। अरे यार रहने दो, खामोखा वाली बात तो ऐसे ही मतलब थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ क्यों मारेंगे? मारो। हमें क्या आप लोग ऐसे ही हो, कुछ नहीं हो। हम बोलते हैं जो ना तुम्हें फतूर फैला। अरे बोलो, ये तो आप ही लोग बोल रहे हैं। कौन सा फितूर फैला रहे हैं? कौन सा? मालूम है आपको तो बता दो। 78 हमने तो आज तक कश्मीरी ना देखा ना, हम जावा। आप बताओ क्यों? अब्दुल्ला को हमें मैं तो जाते ना, हम तो ट्रेन में ना चलूँ मैं, तो मैं कश्मीरी जा करूँगा क्या यार? तो आपको कश्मीरी के लोगों का क्या लेना देना? ये जो बता रहे हैं उसका विरोध क्यों? हम ये कह रहे हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मोदी के अंदर ये बतला रहे हैं तो सच्चाई है, तो आप 5 बुराई भी हो उसके अंदर। बुराई आप बताइए। 10 बुराई है तो 5 अच्छाई भी। बुराई आप गिना दीजिए। किसी को क्यों करते हो? तुम ही आ जाओ। मोदी 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने को, जो तुम यहाँ पे खड़े होकर सवाल पूछ रहे हो, कभी तुमने मोदी से कन्फेस करिए? इनको वही कांग्रेस चाहिए जो आतंकी दुकानें खोले, और इनको वही कांग्रेस चाहिए जो बम्बई जैसे शहर में बम फटे, इनको वही कांग्रेस चाहिए जो दिल्ली जैसे शहर में बम फटे, इनको वही कांग्रेस चाहिए, इनको वही राहुल चाहिए जो देश के जनता 140 करोड़ लोगों को उंगलियां करे, इनको वही कांग्रेस चाहिए। हमें सांस मत बुलाइए, आप इनको कमियां गिनाइए भाजपा की, तब शांत होंगे ये कांग्रेस की कमी गिना देंगे, अपनी कमी नहीं गिनाएंगे। क्यों? खुद ये भाजपा के अपनी कमी की। आप भी तो कांग्रेस ही हैं। हम तो कांग्रेस की बता देंगे। भाजपा के किनारे देख भाई, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा फूल का सांस मेरा फिर हो जाएगा ब्रेड पर। सांस नहीं, हम संभाल लेंगे आपको। कहती कि तुम्हारी जिंदगी झंड थी, अरे ये कुछ नहीं है। अरे ये लोग तो हमें मियाँ खलीफा की ख्वाब दिखा रहे थे, बोल रहे इसके साथ सेल्फी ले लो बस, वो इज्जत है। इन लोगों की इज्जत वही है, हमारी इज्जत नहीं है। हम हमारी इज्जत आज हो गई है, हमारी इज्जत हो गई नरेंद्र मोदी के आने से। लेकिन जो लोग मियाँ खलीफा के फैन नहीं है, हम इस देश के फैन हैं और देश के प्रधानमंत्री के फैन हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, जो मुसलमान ये ऑन कैमरा बोलते हैं कि मोदी ने हमको बर्बाद कर दिया है, मोदी हमको प्रताड़ित करता है, मोदी भेदभाव करता है, उसका क्या? मैं तो नहीं गया बर्बाद, मेरी तो जिंदगी बची है। अगर 2014 के बाद भी यही सरकार होती ना कांग्रेस की, आज मैं आपके सामने इधर कैमरा के सामने नजर नहीं आता। पता नहीं कितने साल हुए होंगे, 2 साल 3 साल में कब्र में होता, गोली से मरता मैं, या किसी पत्थर से मरता, या किसी और कहानी से मरता। और आपको ये विकास नहीं लग रहा है? आप बोल रहे मुस्लिम कहाँ से? मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे है मुस्लिम कर रहा है? मुझे एक तो जरा दिखा दो, मैं तो कभी नहीं रुक रहा हूँ। जो यात्री थे उन पर अटैक किया गया, वो कह रहे कि यही रीज़न है कि इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। राज्य का दर्जा मिला हुआ होता तो ये अटैक्स नहीं होते। देखो ये कौन बोल रहा है, मुझे पहले ये बता दो। विपक्ष के सारे नेता बोल रहे हैं, विपक्ष टीडीपी, हाँ टीडीपी भी बोल रहा है, और भी कई सारे नेता बोल तो वो उनको पहले मुझे शर्म आनी चाहिए बोलने में ही। क्यों? अरे चीफ मिनिस्टर जो लोग रहे हैं और उनको कश्मीरियों ने खुद, जो कश्मीरी के लोग हैं उन्होंने थप्पड़ मारा है, 40 लाख लोगों ने, और पूरी तरीके से नकारा है। उनको पता है आतंक के दुकानें वो लोग थे, और अमरनाथ यात्रा ही बंद करने वाले भी वही है, और हिंदुस्तान को उकसाने वाले भी वही है, और पाकिस्तान को अपनाने वाले भी वही है। कश्मीर के लोग ऑलरेडी बदल चुके थे। कश्मीर के लोग कभी ये नहीं चाहते थे कि हम किसी मुसीबत में फंसे या हम किसी पाकिस्तान को चाहे। कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि हमें एक आज़ाद ज़िंदगी मिले, हमें एक आज़ाद नेता मिले जो हमारी तरफदारी करे। वो हमें कभी नहीं मिलते थे, और अपने होके उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, और आप उनकी बात कर रहे हो। और मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, अगर आपको जम्मू कश्मीर सेफली चाहिए, अगर आपको जम्मू कश्मीर में फिर से एक नई मतलब युवाओं की ज़िंदगी फिर से सेफ चाहिए, तो आपको उन लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा जैसे अरविंद केजरीवाल चला गया यहाँ से।